हेलो इग्नू स्टूडेंट्स। आई नो कल आप लोगों का एम एस ओ ई 004 का एग्जाम है एंड आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हो। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ में ना आपको 12 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 12 के 12 क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाली हूँ एक ही इस पीडीएफ के थ्रू। आपको शांति से बैठ के वीडियो देखकर सुनना है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आपका पेपर कल इसी में से आएगा, इन्हीं 12 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हर पेपर में इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो साइड पे कॉपी रख लो जिससे आप दो चार कीवर्ड लिख लो जो आपको कल आंसर में लिखने हैं। वरना ना मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें लिखना क्या है। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। यानी कि हम अर्बन सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताओ। जब मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे ना, तो मैंने सबसे पहले यही वाला टॉपिक करवाया था कि अप्रोचेस क्या है। बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच। पर देखो, ये क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें यहाँ पे ये बताना है कि शहर को पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं। अब इसमें कैसे पढ़ सकते हैं, अगर हमें किसी शहर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल रिलेशन, कि लोगों का आपस में रिलेशन कैसा है, लोग आपस में कैसे रह रहे हैं, फैमिलीज कैसी हैं, ये करके, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिक एंगल से, यानी कि हम देखेंगे क्या यहाँ पे कंट्री, इस शहर में जॉब्स हैं, पावर्टी कितनी है, कितनी क्लासेस हैं, है ना। अगला तीसरा हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल व्यू, यानी कि जिसमें शहर में एरियाज और जोन्स देखे जाते हैं, यानी कि कितना ग्रीन एरिया है, कितना लैंड है, कितने लैंड में कितने लोग रह रहे हैं, पानी की फैसिलिटी कैसी है। तो ये आ गई तीन अप्रोच। ये तीन अप्रोच आपको कल पेपर में लिख के आनी है अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एक्सप्लॉइटेटिव अप्रोच और इकोलॉजिकल अप्रोच। खत्म, बहुत आसान था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रूरल अर्बन क्वांटिनम। मैं बता रही हूँ ये पूरा क्वेश्चन है रूरल अर्बन क्वांटिनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर बार पेपर में आता ही आता है, या तो आ जाएगा रूरल अर्बन क्वांटिनम या आ जाएगा अर्बन रूरल क्वांटिनम, एक ही मतलब होता है, ठीक है। इसमें देखो तुम्हें क्या समझाना है, इसमें गांव और शहर के बीच का ना रिलेशन एक्सप्लेन करना होता है। अब देखो, गांव का क्या काम होता है, जितने भी रूरल एरियाज हैं, हमें वहां से, जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां से हमें क्या क्या मिलता है, खाना मिलता है, सारा फार्मिंग वगैरह वहां पर होती है। लेबर मिलता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे शहरों में हैं उनके लिए लेबर कहाँ से आता है, रूरल एरिया से, है ना। और शहर जो है, जितने भी वहां पे जाके जॉब्स मिलती है, जैसे मैंने बताया वहां से लोग आके लेबर काम करती है इंडस्ट्रीज में, तो जॉब मिलती है। मार्केट मिलती है, जितना तुमने गेहूं वगैरह उगाया उसको बेचने के लिए मार्केट मिली। और जितनी भी और फैसिलिटीज हैं, रहना खाना पीना हवा, ये सब जो है तुम्हें यहाँ पे मिलती है ना। लेकिन शहर ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ही थोड़ा सा जो है इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। शहर पावरफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो सिटी है, हर चीज 2 मिनट के गैप पे मिल जाएगी, स्कूल बहुत सारे हैं, मॉल है, मार्केट है, बाहर निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। रूरल एरिया में ये सब नहीं होता। सिंपल, ये तो मैं आंसर लिखना है अपने क्वेश्चन में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रूरल अर्बन क्वांटिनम। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लम। बहुत बार आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या समझाना है, स्लम एक ऐसी जगह होती है जहां लोग पुअर कंडीशंस में रहते हैं। पुअर कंडीशंस, यहाँ पे तुम्हें ना घर नहीं मिलेगा प्रॉपर, पानी नहीं मिलेगा, सफाई नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, और बड़े छोटे से घर में ना 10-12 लोग रह रहे हैं, ये हो गया स्लम, ठीक है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफी लो इनकम जॉब्स कर रहे होते हैं, जैसे कि डेली वेज का काम कर रहे हैं। डेली वेज हो गया आपका, सब्जी बेचने वाले और झाड़ू लगाने वाले, ये सब काम कर रहे हैं, तो तुम जॉब्स के लिख देना कैटेगरी। एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज यहाँ पे काफी वीक होती हैं, यानी कि बच्चों को स्कूल में एनरोल भी करो तो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे होते, ठीक है, क्योंकि उनके घर वालों ने काम पे लगा देते हैं। और हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं है, तो यहाँ पे लोग जो है मोस्टली बीमार पड़ रहे होते हैं। ये होता है स्लम, दैट इज इट। यही आंसर में लिखना है, इसको लंबा चौड़ा करके लिखाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इनफॉर्मल सेक्टर तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा 10 बार क्या होता है। देखो, अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर में ना अनऑर्गेनाइज्ड काम होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो रोज का ना 9 to 5 वाली जॉब नहीं है वो, ये इसमें काम आ जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो रोज दुकानें लगाते हैं, या फिर काम वाली जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स,
ये सब आता है अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी कि ये अर्बन एरिया में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनका काम ऐसा नहीं है जो रोज हो रहा हो, ठीक है। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि अगर आपके घर पे एक डोमेस्टिक हेल्प आती है तो उसका आप कभी भी आपका मन नहीं होता कि नहीं जी हमने कोई और लगा लिया, तो आप उसको निकाल देते हो, है ना। तो ये होता है, यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। फिर भी ये सेक्टर शहर के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके बिना अर्बन सेक्टर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एग्जामिन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली ना पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला गया है कि पैसे और पावर का क्या गेम है। तो इस क्वेश्चन में हमें पावर और मनी का रोल बताना होता है। देखो, शहर का डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुड़ा होता है। बिल्डर, पॉलिटिशियन, कॉरपोरेशन का ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि देखो सड़कें बनाना, बड़ी बड़ी घर बनाना और जितने भी ये एमसीडी वगैरह होते हैं इन्हीं का तो काम होता है, तो इनका काम बता दिया, ठीक है। पुअर लोग जो हैं अक्सर डेवलपमेंट के प्रोसेस में इग्नोर हो जाते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं होता, उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं होता, और यही होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बेनिज्म। खत्म, यही लिख रहे तुम्हें आंसर में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, क्रिटिकली डिस्कस द पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखो, पॉवर्टी तो सबको पता है, गरीबी। पॉवर्टी का मतलब होता है कि बेसिक नीड्स नहीं मिल रही किसी को। हम बेसिक नीड्स किसे कहते हैं? रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो किसी को अगर रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा तो वो मतलब पुअर है, गरीब है। इंडिया में गवर्नमेंट पॉवर्टी के लिए काम के लिए काफी सारी स्कीम्स लेकर आती है, जैसे कि राशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, ये सब लिख देना। लेकिन पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो पुअर तक पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज पॉलिसी ये लोग बना तो देते हैं लेकिन वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती इंडिया में, है ना। लोग फर्जी कार्ड बनवा लेते हैं, ये सब हो रहा होता है, तो उन तक वो फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पाती। ये हो गया पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इजी क्वेश्चन था, बहुत बार आएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लीज अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज अ फोक सोसाइटी, डिस्कस इट्स क्रिटिक बाय ऑस्कर ल्यूइस। 3 बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। फोक सोसाइटी का सिंपल मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ट्रेडिशनल है, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो बस जीने के लिए कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज, इस सब का चेंज जल्दी नहीं आता, लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। ऑस्कर ल्यूइस ने बोला कि ये आइडिया रियलिटी से मैच नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी सोसाइटी एडवांस होती रहेगी हम उसके साथ एडवांस होना पड़ेगा, हम इस सब की सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में नहीं जी सकते। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटीज इतनी सिंपल होती ही नहीं है, ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा व्हाट इज अर्बन प्लानिंग, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल अर्बनाइजेशन। देखो, अर्बन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अर्बन प्लानिंग का मतलब शहर को प्रॉपरली प्लान करना, यानी कि शहर कैसे बनेगा, शहर में कहाँ पे मार्केट होएगी, कहाँ पे घर होएगा, कहाँ पे सड़कें होंगी, कहाँ पे स्कूल होएगा, ये सब होती है अर्बन प्लानिंग, ओके। जैसे कि रोड्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज का अरेंजमेंट, ये सब। नेशनल अर्बनाइजेशन का एम बैलेंस डेवलपमेंट होता है, यानी कि डेवलपमेंट तो करो लेकिन प्लीज इतना मत करो कि शहर बहुत ओवर क्राउडेड हो जाए या कैओटिक हो जाए या फिर हम नेचर को हार्म करें, तो ऐसी अर्बन प्लानिंग मत करो। नेशनल अर्बनाइजेशन का मतलब चीजों को बैलेंस करके चलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन फैमिली एंड किनशिप, यानी कि हम अर्बन तो होते जा रहे हैं, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन इसका फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ रहा है हमें दिखता ही है। जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ गया है, लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा रहते हैं। और किनशिप रिलेशनशिप जो है, हमारे आपस में रिलेशनशिप इतने वीक होने लग गए हैं बिकॉज हम ज्यादातर अपनी ही लाइफ में बिजी रहते हैं, जॉब करी, घर आए, सो गए, यही हो गया। लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने लग गए हैं कि हाँ मेरे को अपने से मतलब है और मेरे को दूसरों से मतलब नहीं है, और इससे जो है इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा जोर होने लग गया है कि मैं अकेले रहूंगा, मेरे को अपना फ्रीडम चाहिए, ये सब। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले रूरल सोसाइटीज में, अभी भी ऐसा नहीं होता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, पता होना चाहिए। देखो, इकोलॉजिकल स्कूल शहर को एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू समझते हैं, जैसे कि शहर जो है ना डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल बिजनेस एरिया जहाँ पे सारी वो कंपनीज होंगी, फिर एक रेजिडेंशियल एरिया है, एक स्लम एरिया है। जैसे कि तुम लगा लो दिल्ली में सारा रेजिडेंशियल एरिया हो गया, ठीक है, एनसीआर में बिजनेस एरिया हो गया, और स्लम्स वगैरह दिल्ली के बॉर्डर्स पे हैं, है ना।
तो ये स्ट्रक्चर कंपटीशन और एडाप्टेशन से बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री एंड पोस्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ अर्बेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो प्री मॉडर्न सिटीज और ट्रेडिशनल बेस्ड होती थी, पहले मॉडर्न टाइम से पहले वाली, जैसे कि आप रूरल लगा लो, ठीक है, यहाँ पे लोग जुड़े होते थे, काम बहुत सिंपल होता था, इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, ये सब। पोस्ट मॉडर्न सिटीज कॉम्प्लेक्स होती गई, हाईली ग्लोबलाइज्ड होती गई, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गया, लोग कंजम्पशन बड़ा ज्यादा करने लग गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए हैं, किनशिप रोल चेंज हो गए हैं, ये सब बता देना। आइडेंटिटी और कल्चर जो है हमारा फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है, बिकॉज हम लोग ना ही ट्रेडिशनल बचे हैं, यानी कि हमारी अपनी कल्चरल वैल्यूज जो पहले की थी ना वो हमारे पास बची है, ना हम पूरी तरह वेस्टर्नाइज हो पाए हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मीडिया। मीडिया यानी कि मीडिया का कंटेक्स्ट क्या है, मीडिया कैसे काम करता है अर्बन में। तो देखो, मीडिया शहर के लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज मिलती है और अवेयरनेस स्प्रेड करता है। मीडिया ओपिनियंस को और हमारे लाइफस्टाइल को शेप करती है, और अर्बन कल्चर को इन्फ्लुएंस करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये लोग मीडिया वाले अर्बन लाइफ को ऐसा दिखाते हैं बड़ा बड़ा चढ़ाकर, तो तभी लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं इससे। ओके, ये थे तुम्हारे ऐसे 12 क्वेश्चन जो कल के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब मैं एक और बात बता दूं, देखो, अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे बस कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं लिंक भेज दूंगी। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना, अगर तुम्हें प्रॉपर आंसर चाहिए तो मैंने ना यहाँ पे इस एक पीडीएफ में सारे ये जितने भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है ना, इनको मैंने मार्क कर दिया है पीडीएफ में। नीचे ना पीडीएफ में देखो क्वेश्चन ऐसा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, फोक सोसाइटी पे क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो मैं ये वाला पीडीएफ भेज दूंगी, और एक ये वाला पीडीएफ और है मेरे पास, इसमें भी मैंने सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे इस वाले पीडीएफ में थे वो मार्क कर दिए हैं, तो तुम इसका भी लिंक मांग लेना और इससे पढ़ लेना, ठीक है। मेरे सारे क्वेश्चन जो वहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, वो 12 के 12 क्वेश्चन तुम्हें इन दोनों पीडीएफ में मिल जाएंगे। बस नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ और मैं तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मुझे आके बताना कैसा रहा, अच्छा ही जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने इतना अच्छा सा प्रिपेयर करा है। ऑल द वेरी बेस्ट।